Hi, this is Ihticham Ramzan. Hi, this is Arslan Khan, And you- Diva. And you are watching Diva. Diva पहुंच गया. And we're watching Meaningful. Welcome back to Divalicious episode of Meaningful. Yes. ये मेरी बात सुने ये क्या होता है ये Diva ऐसे क्या होता है ऐसे? I don't know. आपके एक दोस्त ऐसे करते थे वो तो बड़े शौक से बड़े प्यार ऐसे करके उसका बस एक ही डांस होता था. I don't know अब कैमरे की लिमिटेशन की वजह से आएगा या नहीं, बट या आज आपने मुझे देखा मैंने कितनी प्यारी पकड़ी बहुत मैंने कहा मैंने आज एक फैशनिस्टा. फैशन बेस्ड शो पे बात करनी है तो मुझे थोड़ा फैशन होना चाहिए. बिल्कुल जरूर. और मैं तो कब से क्रेव कर रहा था कि किसी ऐसे शो हो पाकिस्तान में जिसमें मैं बात करूं. बड़े साल से ये हो रही थी बात हमारे मीनिंगफुल में भी कि कोई ऐसा रियलिटी शो हो जिसमें फैशन के ऊपर बात हो और फैशन के लोगों के ऊपर बात हो, स्टाइलिंग के ऊपर. आज तो लोगों में भी बात होगी. हाँ तो जरूर होनी चाहिए. अच्छा खैर दीवा पे तो बाद में आएंगे. और सुनाए मून कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह. एक तो हमारा जूक बॉक्स थोड़ा सा लेट हो गया. एक तो वो बात हमें बतानी है लोगों को. जरूर बताएं. ठीक है वो मेरे से मैं वीडियो जब लगा रहा था तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी. जी अपलोड करने की बजाय डिलीट कर दी. अपलोड करके डिलीट कर दी. नहीं वे ये वैसे कैसे हो सकता है ऐसे? यार वो मैं ना एक्चुअली थोड़ा चैनल को तराश खराश रहा था तो तराश खराश में लेटेस्ट वीडियो डिलीट होगी मेरे से. डिलीट होने से एक और बात याद आई. जुक बॉक्स का अगला जो एपिसोड था वो बहुत स्पेशल है. वैसे मैं आपको बता दूं स्पेशल बहुत ज्यादा था है. वो बहुत स्पेशल है. ओके जो था वो बहुत स्पेशल हो सकता था लेकिन अभी भी क्या पता हो जाए. हुआ ये कि अगला जो जुक बॉक्स था वो हम करने वाले थे सायरा नसीम का जुक बॉक्स और विद सायरा नसीम हरसेल्फ. और वो हमने किया भी. और वो एक तो मसला ये हुआ कि तो वो बहुत लेट नाइट शो हुआ. और उसके बाद जब हम उसको एडिट करने बैठे तो हमसे एक क्लिप 30 मिनट का अच्छा पूरा क्लिप ही गुम हो चुका है. ओके. उसकी साउंड है मतलब जो जैसे आप यूं समझ लें कि वो रेडियो टाइप जोक बॉक्स होगा. इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड. नहीं आप नया फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. अच्छा? मुझे थोड़ी आप बताएं. नासिर दोबारा देव आए थे वापस. नहीं वो उनको तो हमने बुलाया ही नहीं था ना. हाँ तो मुझे लगता है अब आप लोग बताएं क्या. मैंने वो रिव्यू कराया है एक अपने दोस्त से अहमद मिर्जा. ओके मिर्जा मोहम्मद क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि है बहुत मजे का शो आपको लगाना चाहिए. ओके तो ऑडियो के साथ ही लग जाए ये गाइस आप बताएं गोइस क्या करें हम कि हम लगा सकते हैं कि नहीं. गाने तो उनके बड़े अच्छे हैं मेरे. बड़े फेवरेट हैं. क्योंकि मैं उस एपिसोड में नहीं हूँ तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा उनके कुछ अपने फेवरेट गानों का जिनमें सरे फहरिस्त है एक मैं हूँ एक तू हूँ मैं रब करे कभी भी दिन ना चढ़े. एक मैं हूँ एक तू हूँ मैं माया वे राता चाननिया मैं तेरे नाम लानी. ये विरत चाननिया उर्दू ठंडे क्यों है? क्या हो गया है? और मैं अब इसको मैं जुक बॉक्स स्टाइल में तो नहीं ना कह सकता. एक जो सबसे मेरा फेवरेट गाना है वो है दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा मेरे रिम झिम आंसू. ये तो हमें इंस्ट्रूमेंट में मिल गया. यस मुझे छोड़ के न जा दिल तोड़ के. जुक बॉक्स इस पे होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? इसके ऊपर हम ऐसे भी कर सकते हैं. यस अब मैं बीन बजा सकता हूं. प्रॉपर वही वाइब आ रही है. खैर तो नेड़े आ जालमा वे इतना मेरा फेवरेट गाना है. ठीक है नेड़े आ जालमा वे लकी कबूतरी फंस गई है तेरे पिंजरे च माया. ये भी एक गाना. की कबूतरी फंस गई वे तेरे पिंजरे च माया. सहेली ईद मुबारक. सहेली है नहीं प्यार में नहीं, सहेली ईद मुबारक. सहेली ईद मुबारक. हुआ चांद के सामने हुआ चांद के सामने जो कि डिस्कस नहीं किया. चलो कोई बात नहीं. अरे बहुत बड़े खैर ये अब गाइस आप बताएं. मैं ये नीचे क्वेश्चन डालूंगा. हाँ नीचे क्वेश्चन आना चाहिए. हाँ जिसमें लोग कुछ कहें यस कुछ कहें नो. पोल होना चाहिए. ठीक है. हाँ पोल डालने डाल देंगे कमेंट सेक्शन में. अच्छा खैर मून लॉलीवुड से एक और मिली इंट्रो से मैंने कहा डिस्कस करनी चाहिए ये बात. ये राबी पीरज़ादा की क्रीम आजकल बड़ी मुझे एड्स में आती है. ये क्यों आती है?
क्या बेच रही हैं? ये बेच रही हैं एक रत फेयरनेस क्रीम, ओके जिनमें वो क्लेम करती हैं कि कोई केमिकल्स नहीं है। ओके चेहरे को ना सिर्फ एक टोन में रखती है बल्कि ये एंटी एजिंग भी है, ये वाइटनिंग भी है एंड दिस इज द कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, जी ये क्या केमिकल्स नहीं है? इंग्रेडिएंट्स में बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है ग्लूटाथायोन। हाँ। मतलब ग्लूटा केमिकल नहीं है तो क्या है? क्या आबे है यार, आबे जमजम है, क्या मुल्तानी मिट्टी अच्छा, है? आबे जमजम से याद आया, हाँ उनकी क्रीम मिक्स होती है आबे जमजम के पानी में। ओके ओ रियली? तो इसमें पानी भी डलता है क्रीम में? क्रीमों में कौन से पानी डलते हैं? वो कोई होता तो है मून क्रीम में पानी होता है, उस पर लिखा नहीं होता सबसे पहला इंग्रेडिएंट एक्वा नहीं लिखा हुआ होता? तो एक्वा पानी एक्वा लिखा हुआ। एक्वा पानी होता है हाँ। हाँ फिर मुझे नहीं पता भाई, मैं आई डोंट। खैर वो अच्छा मुझे बताएंगे फिर ये क्या है कि भाई आपको आबे जमजम ही डालना है? आई नो आबे जमजम की बहुत फजीलत है और बहुत सारी, अच्छा आपको पता है ये साइंटिफिक प्रूवन भी है बिल्कुल ऐसे ही। कि उसका पीएच लेवल जो है वो आम पानी से ज्यादा है। ज्यादा मुफीद है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ज्यादा वाला खराब होता है कि कम ज्यादा वाला। वही ना, सॉरी मतलब जो है मतलब जो भी है वो फायदेमंद वाला। फायदेमंद वाला है। लेकिन क्रीम में मिक्स ये थोड़ा आपको नहीं लगा इस्लाम बेचा जा रहा है? थोड़ा ये इस्लाम ही बेचा जा रहा है मेरी बहन। ऊपर से फलाना आपने मुझे ये ऐड दिखाई है मैंने इसकी ऐड देखी है, अल्लाह माफ करे कौन सा कागज इस्तेमाल किया आपने। आपको पता कागज किसको कहते हैं? कागज को। पैकिंग इतनी गंदी पैकेजिंग उसकी क्रीम अच्छा की पैकेजिंग हुई की है। बात हो रही है। हाँ मुझे लगा राबी पीरज़ादा की बात हो रही है उनकी भी हो रही है। क्योंकि उनकी स्किन भी कागजी हुई हुई है ना, काफी लगा लगा के। नहीं मैं पहले मैं प्रोडक्ट पे आऊंगा ना, फिर सेलर पे आएंगे। ओके तो भाई इतनी पुअर पैकेजिंग के साथ आप मार्केट में आ रही हैं। आप एक नाम है इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं आप आ सकती हैं कि आपने एक क्रीम लॉन्च की है। अरसलान मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी गंदी पैकिंग है भाई। ऊपर से क्रीम का डब्बा एक लड़की ने खोला और सारी क्रीम बीच में से गायब, साइड पे लगी हुई। ये क्या बात हुई? अच्छा ओके वो अच्छा ये भी नहीं उस पे लिखा था कि ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें कितने ग्राम है। क्वांटिटी कहाँ, क्वांटिटी नहीं लिखी हुई, Quantity क्वांटिटी भी नहीं लिखी हुई। तो ये तो गलत बात है। मतलब आप जाना वाना फेस है। चलो अरसलान लॉन्च करे क्रीम तो इसमें मसला हो सकता है, मैं करूँ, मैं बस किस मुंह से करूँ, लेकिन चलो लेकिन मैं वो करूँ राबी पीरज़ादा है तो थोड़ा सा वो कुड़ी बड़ी दाढ़ी हाँ हाँ, लेकिन मैं बड़ी सादी हाँ। हाँ, ऊपर से उन्होंने कहा कि मैं मेकअप नहीं करती वो अभी था और भर मनों के। के हिसाब से मेकअप टनों। करके कह रही हैं कि मैं मेकअप नहीं करती। और डेसिटी लोगों की देखिए इस्लाम। मैं तो कसम अल्लाह की कसम मैं तो क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं आजकल लोगों के बिहेवियर्स को लेके। क्या मैं नहीं ऑर्डर करूंगा। वैसे इसका प्रोडक्ट रिव्यू होना चाहिए क्या है? मेरा मैंने प्रोडक्ट उसका एक दो देखे लेकिन वो जो वो लगाते हैं ना तो वो फील होती है कि इट इज फॉर्मूला क्रीम। यस इट इज वो जिस तरह वो जो जैसे वो कहीं कहीं पैचेस में लगती है ना, उसमें वो जो कुछ क्रीम आपस में मिक्स बीच प्रॉपर्ली में नहीं देखो होती ना। डाली होती हैं आपने क्रीमों की प्रमोशन कर सकते Archie हैं। Stillman। आर्ची स्टिलमैन, बैटनोवेट, डर्मोवेट, ठीक है, बीच में एक Fair and विटामिन का Lovely। केमिकल वो कैप्सूल भी जाता है, ठीक है, विटामिन ई का। हाँ नॉट फेयर एंड लवली। नहीं इट्स नाउ ग्लो एंड लवली। Glow and Lovely। और सबसे बड़ी तो बताई नहीं स्टिलमैन्स। मैंने बोली स्टिलमेंस बोली आपने, सबसे बड़ी तो स्टिलमैन्स ही होती है, सबसे ज्यादा तो उसी स्टिलमेंस में क्या होता होगा? आई डोंट नो। स्टिलमैन्स की एड्स कितनी मजे की होती थी अरसलान, मुझे बड़ी पसंद थी। उसमें गोरे चेहरा है गोरे या गाल। आईना? अरे ये तो है अपनी हिना। नहीं, मुझे वो क्या याद गोरी है। रंगत, क्या दिलकशी, आखिर राज क्या है? राज ऐसी दराज खुलती है, बीच में से निकलती है। मगर ये तो बड़ी गोरी है। हेलो रिदा, हाय रिजना, तुम बड़ी खिलखिली। मुझे वो वाली याद है गोरे गोरे गाल हाथ में रेशम का गुमाल ओ तेरा क्या कहना। ये तो गाना है। वो फिर वो कहती है कि ये लगाती है स्टिलमेंस क्रीम, वो रेड वाली ये फ्रिकल मैंने वाली। देखी। मैंने ये वाली देखी। अच्छा ओके, फ्रेकल वाली मुझे अच्छा ज्यादातर इसकी जो है ना वो तारीफ होती थी कि फ्रेकल वाली यूज करें, रेड ठीक है। हाँ रेड ढक्कन वाली, हालांकि दोनों ही सेम थी। खैर बेटा स्टिलमैन्स ब्लीच क्रीम थी एक, फ्रेकल क्रीम थी एक। रिमेंबर एक मून ये हमारे जेंजियों वाले से पहले जो मिलेनियल वाले हाँ लोग बताएंगे। एक और केयर स्नो क्रीम जी, क्या हाँ जी। नहीं तिब्बत स्नो तिब्बत स्नो तो आज भी चलती है। तिब्बत स्नो की तो आज भी बहुत धूप। तिब्बत स्नो का बाकायदा इस्तेमाल जल्द की कुदरती ताजगी बरकरार रखता है और आप रहते हैं जब और आई डोंट लाइक तिब्बत स्नो, मुझे वो भी क्या मुझे पसंद है। आपको पता है वो सवात में बनती है, उसका प्लांट जो है वो सवात में है। नाइस।
तिब्बत कोल्ड क्रीम, आई हेट इट उसका इतना गंदा तेल आह। ऐसा आपको मुंह लगेगा आप तेल में नहा के आए हैं। एक और होती थी, रिमेंबर वो एक नीले रंग की पैकिंग, एक इंग्लिश होती वो थी। तो केयर थी ना, जो सॉरी वो तो तिब्बत नीले वाली, तिब्बत कोल्ड अच्छा, क्रीम, नीली हाँ, ढक्कन। हाँ मैं बोल रहा हूँ एक वो होती थी तिब्बत की ही पेट्रोलियम जेली, पता नहीं क्या ऑरेंज कलर की, अरसलान आई हेट इट। आपको पता है नहीं वो बड़ी फायदेमंद होती बहुत, मेरी अम्मी अब अगेन मिडिल झाइयों के क्लास लिए और नहीं उसके लिए। नहीं वो झाइयों वाली नहीं, तुम समझ रहे, मेरे वो घर में ऑरेंज कलर की जो होती है बिल्कुल ही मुझे इतना अच्छी तरह पता है। घी। मुझे अच्छी तरह पता मेरी माँ सर्दियों में सुबह सोने के लिए रगड़ रगड़ के मुंह पे लगा के, और फिर वो रजाई ऐसे लगती थी, वो इतनी खुश्की oily नहीं ना होती होती थी उससे, है। उसे खुश्की नहीं होती थी, वो खुश्की नहीं होने थी। और अब बाद में पता चला, रिसर्च से ये साबित हुआ क्या कि उनमें वो mineral बड़ी बालों होता के है? लिए है। उनमें मिनरल ऑयल होता है, हाँ हाँ, विच इज नॉट गुड फॉर स्किन। सीरियसली। यस, हम 80% हमारे जितने भी मॉइस्चराइजर हैं बच्चों के बड़ों के, हमें इवन जॉनसन्स का जो है एक मॉइस्चराइजर बड़ा फेमस था जिसकी बड़ी मज़ेदार सी बच्चों वाली खुशबू है, उसमें मिनरल ऑयल होता है, एंड मिनरल ऑयल इज नॉट गुड फॉर स्किन, ओके कैंसर होता है उससे। अल्लाह कि कहाँ प्लीज देखा करें जितने भी ये एक Ingredients देख हाँ, लिया एक करें। बेसिक रूल बना लें, एक बेसिक आपको मतलब लाइक आप जब भी कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसका इम्पैक्ट इज कोई मॉइस्चर देना, इवन बालों को कोई मॉइस्चर देना, इवन कंडीशनर्स में भी होता है, और हेयर ऑयल्स में होता है, क्रीम जिसमें थोड़ा सा ना एक ऑयली टेक्सचर ऐड करने की कोशिश, और वो अगर आपको लग रहा है कि कोई एक चीप ब्रांड है, चीप ब्रांड में जॉनसन्स भी इंक्लूडेड है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो ओवर द काउंटर मिल जाता है, रेडिली अवेलेबल जो है, तो उसमें आप पीछे देखें। अच्छा, ये मैंने जब पहले दफा जब चेक किया तो मोस्टली के पीछे मिनरल ऑयल लिखा हुआ है, मोस्टली के पीछे। हाँ तो इंग्रेडिएंट्स देख लिया करें भाई। यस यस यस, ये बड़ा जरूरी है। अब मेरे को गलती ना निकालने आ जाए, मैं जानबूझ के इंग्रेडिएंट्स क्या इंग्रेडिएंट्स ये राखी सावंत ने कहा था, फराह खान के शो में जाके देख लें। जी ठीक ठीक है जी। के रखी है, पर उसके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स जिसको दिलीप की ना शादी। चलें जी, तो क्रीम खरीदी नहीं आपने? राबी पीर साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं खरीदूं। मैं मुसलमान थी। नहीं सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, नो आई एम, मैं ये करना चाह रहा था कि मैं मुझे क्योंकि वो उसमें वो केमिकल वाला सीन लगा, आई वांट टू ट्राई। क्योंकि मोहन मेरी बात सुने, जब आप ये फार्मूला क्रीम बनाते हैं ना, मेरी थोड़ी सी बात है, जब उसको मिक्स करते हैं ना, अब कुछ क्रीमें आपस में प्रॉपर्ली, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी आपस में होती है ना, तो वो मिक्स होती नहीं, तो जैसे वो आप लगाते हो ना स्किन के ऊपर, तो वो फील होता है कि कुछ मिक्स ही नहीं हुई, तो वो धब्बा धब्बा सा, तो उस क्रीम में वो वाला एलिमेंट है। अच्छा एक और चीज़ बताएं मुझे, अगर आपको पता हो इसके बारे में, इसकी कीमत कितनी है? 4500। ये तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया। 4500 रुपए दी, 350 वाली क्रीम 4500 दी बेच दी पे ये। 4500। अल्लाह दी कसम है। नहीं मैं तो कभी जिंदगी में ना ऑर्डर करूं। अगर आप मुझे मंगवा दें मैं कर लूं ना ट्राई। मैं अपने लिए भी ना करूं, क्या हो गया मून? नहीं 4500 तो बहुत ज्यादा है इतनी घटिया पैकेजिंग के लिए। घटिया पैकेजिंग, इतनी घटिया यार। रबी बहन मेरी बहन कहाँ खो गई आप? इससे जो न्यूट्रोजेना का ले लें मॉइस्चराइजर एक अच्छा सा। हाँ, चलिए आगे प्लीज कुछ। चलें जी, आज का शो हम शुरू करेंगे कंटेंट ऑफ द वीक से। Yes. ये जो इतनी तैयारी हुई है, यस वो क्या है? वो क्या है? सुपर डीवा। यस Diva. डीवा। व्हाट इज डीवा? दीवा डीवा, सिलसिलाए चाहत का। हाँ ना, मैंने पूछने दिया डीवा। दीवा। अच्छा खैर, डीवा सुपर डीवा की बात हो रही है, और वैसे आपको पता है डीवा क्या होती है? दीवा आई डोंट नो। एक गाना भी है ना, डीवा इज द फीमेल वर्जन ऑफ द हसला। नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, बियॉन्से। अच्छा तो ये दीवा होता क्या? Diva is like- स्टाइल आइकॉन मेरे ख्याल में हो Yes, सकता है, yes, जिसको yes. कहते हो जो जिसका स्टाइल बहुत अच्छा हो, जिसकी फैशन सेंस अच्छी हो, मेरे जो ख्याल में उसी आई को दीवा कहते हैं। जिसकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी हो, लोग उससे इंप्रेस होते हो, जो वो बोले वही लगता हो कि यही है। तुम्हारे बचपन में थी कोई डीवा? मेरी शौर्या राय। शौर्या राय मेरी सबसे बड़ी डीवा थी। हर एक की होती है लाइफ में कोई ना कोई डीवा। माय डीवा वाज प्रीति जिंटा। नहीं फिर कोई ना कोई अगर होती है तो वो मेरी मौली गंगोली थी। कब की बात है फ्रॉम ये? कहीं किसी रोज। प्लीज आई लव्ड हर। आपको याद, आपको पता हो शायद, मैंने एक मैगजीन भी खरीदा था जिसके फ्रंट पेज पे इसकी तस्वीरें थी। मेरी बड़ी फेवरेट थी मौली गंगोली। मैं प्रीति जिंटा वाज माय डीवा। ठीक है, माय डीवा
was Molly Gangoli from कहीं किसी रोज। ठीक है जी, चलें। तो खैर जी ये शो शुरू हो रहा है, हो This is चुका a है। new reality show On air by airing digital. on air by digital Sorry, India. पीर से लेके जुमे तक हैं? पीर पीर से लेके जुम्मे तक, हाँ पीर से लेके जुमे तक एयर हो रहा है ये रात को 10 बजे 10 बजे जी, अच्छा रात जी। को 10 बजे ये लगता है। जी। और शो का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि एक विला है जिसमें जिसमें बिग बॉस HSY है, जिसमें दिल नादा का शूट हुआ है। So this is the Villa of Dreams. यहाँ we have और वो ड्रीम्स ऑफ विला है। क्या विला ऑफ ड्रीम? विला ऑफ ड्रीम, ड्रीम्स ऑफ विला। ऐसा जादू चल गया स्टेज है। ऑफ क्वीन, स्टेज ऑफ क्वीन, विंडोज ऑफ द आईज है नहीं, विंडोज आर द आईज ऑफ द सोल। ठीक है, खैर जी। ये एक अच्छा आगे ये है कहाँ पे अरसलान, सिचुएटेड कहाँ पे है? लाहौर। ये लाहौर में है। यस ये वाला विला। यस। तो ये क्यों मर रही है कि ठंड लग रही है? दिसंबर दिसंबर में शूट हुआ हाय अल्लाह, एक्चुअली। ये ज्यादती है फिर ये शूट, ये भी ऑन एयर अभी क्यों किया? मैं तो परेशान हो गया। मैं क्या Production? ठंड थाईलैंड टाइम लगता होगा ना मून, थोड़ा प्रोडक्शन इस मतलब ये शो वो थोड़ी है, तमाशा थोड़ी है कि जो वो बोलेंगे वो ऑन एयर होएगा। तो मतलब वो मैं उसकी इसको मैं प्रूव करूंगा कि ये Justification थोड़ा है सा आपके मेरे पास? मुझे थोड़ा सा, जैसे मैक्सिमम रियलिटी शोज जो होते हैं दुनिया भर में जो भी होते हैं वो रियलिटी नहीं होती उसमें। वो शो मेकर जो अपने हिसाब से उनको डिजाइन ऐसा करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन की फेवरेट हो गई, किसी की कोई स्टोरी लाइन हो गई, तो फिर उस स्टोरी लाइन को प्रूव करने के लिए फिर वो उसको वो टास्क भी जितवाया जाता है। रिमेंबर जैसे मास्टर शेफ में होता था, मैं आज मेरी माँ की बड़ी फेवरेट डिश वो जीत जाता था। तो वो उस तरह से ना फिर एक स्टोरीज भी क्रिएट की जाती हैं, फिर उनको लगता है कि ये वाले एंगल में अगर हम थोड़ा सा ऐड कर तो इट्स अ लाइक इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। स्क्रिप्टेड और बाहर जो है ना मतलब हॉलीवुड वगैरह में जैसे ये बेसिकली अमेरिकाज टॉप मॉडल की एक नई सी शक्ल है। एक नेक्स्ट इन फैशन भी तो था ना? नेक्स्ट इन फैशन वो नहीं, उसमें तो फैशन डिजाइनर होते हैं ना, उसमें फैशन डिजाइनर होते हैं। इसमें जो है ना भाई एक टॉप एक मॉडल्स होती हैं मॉडल्स, और उसको जो है ना टास्क दिए जाते हैं, फिर उन टास्क में परफॉर्म करते हैं, फिर कोई एक विनर होता है। टास्क के नंबर नहीं बताए जाते कि आपको मिले इतने नंबर नंबर, क्योंकि वो फिर एक वही स्टोरी अगेन के कैरेक्टर स्टोरी बनानी है। जैसे मास्टर शेफ, जितने भी ऐसे शोज है ना जहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे क्लियरली मतलब वो एक स्टोरी और ऑडियंस भी वोट नहीं कर सकती उनको। एग्जैक्टली हाँ, उसमें ऑडियंस भी वोट नहीं। अच्छा ये सर्दियों में दिसंबर में शूट हुआ है। हाँ। और कुछ बताएं इसके बारे में और बताएं। अच्छा जी, इसके पैनल में 2 लोग हैं, एक HSY हैं जो बिग बॉस हैं, और एक ताबिश खोजी हैं जो स्टाइलिस्ट हैं। पिछले 13 साल ताबिश खोजी जो है खोजा या खोजी जो भी हैं वो स्टाइल करेंगे लड़कियों को जी, और इसको जज करेंगे शेरू हसन शहरियार यासीन AKA HSY। हाँ, जो पिछले 3 डिकेड से इंडस्ट्री का पार्ट है जी। तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है शेरू, आपको पता है। तो शेरू वाज माय डिवा एज वेल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। क्या शेरू वाज माय डिवा एज वेल। शेरू भी एक डिवा है। हाँ मतलब लाइक डिवा तो डिवा ही हो सकता है, जरूरी नहीं डिवा का कोई जेंडर नहीं है। डिवा इज अ जी, डिवा इज नॉट अ जेंडर। ठीक है जी, जेंडरलेस। डिवा इज ऑरा। हाँ बिल्कुल ओके। बचपन में मेरी डिवा थी, HSY। ठीक है जी। तो क्योंकि उनके शो बड़े अच्छे होते थे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं HSY के जो इनका शो नहीं था टुनाइट विद HSY, मेरा फेवरेट शो है। मैं कहता हूँ ऐसा इंटरव्यू कोई भी नहीं लेता था yes, जितना था इंटरव्यू उसमें HSY फन भी होता था। आप मैं अभी भी उसके पुराने एपिसोड अक्सर बैठ के देखता हूँ। माय मोस्ट फेवरेट वाज वो रेशम वाला, तब से नहीं लगता। ठीक है, लगता साहब प्यार से लगता है, देंगे थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। वो मेरा बहुत फेवरेट है। जुगन की एक जो बड़ी मशहूर लाइन है, मगर माय प्लेयर इज ग्रेट ऑन दिस वंडरफुल ओकेजन। ये पता है आपको? वो भी एक मेरी बड़ी फेवरेट इसी शो से ही है। तो ये सारी चीजें जो हैं मतलब लाइक मुझे आपकी फेवरेट मेरे लिए बनाती हैं। मतलब ही इज करण जौहर ऑफ लाइक, बिल्कुल नो डाउट करण जौहर ऑफ पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो टैबी क्या है? सॉरी टैबी चैनल वाली। हाय अच्छी है टैबी। चैनल वाले
अच्छा खैर, ये एक हमारी अलमशहूर वीडियो जो अक्सर उसके रेफरेंसेस यहाँ पे आते हैं, वो कृष्णा और सुदेश की। खैर अच्छा, जो इसमें जी टोटल आई हैं 12 अच्छा जी, लड़कियां। बताया ये जाता है अच्छा मुझे टैबी के बारे में कुछ बोलना है। जरूर। टैबी के बारे में मुझे ये बोलना है, टैबी जो है 13 साल से स्टाइलिस्ट हैं, इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं, बहुत। तो इनकी स्टाइलिंग खुद पे क्यों नहीं हो रही? बाल वो देखो, कभी नीले कभी काले, नो कभी गुड, पीले बट करके आ आपको जाते हैं। नहीं, जिसको पता ही नहीं है कि एक ऐसा इंसान जी जी जो कि एक जनरली एक्सेप्टेड जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उस पे नहीं पूरा उतरता, तो उसको स्टाइलिस्ट ही तो प्यारा बनाता है। बिल्कुल। जो सबको ट्रांसफॉर्म करेगा। ताबिश has been working in the industry for क्या Good 13 years. 13 years and सही है, स्टाइलिस्ट का काम ही ये है। हाँ। ऐश्वर्या को तो कोई भी प्यारा बना सकता है क्योंकि वो है ही प्यारी। Yes. ठीक है जी। दीपिका को कोई भी प्यारा दिखा सकता है, वो है ही प्यारी। कौन माहिरा बना को, माहिरा को क्या जरूरत है स्टाइलिस्ट की? माहिरा बगैर स्टाइलिस्ट के मैं कहती सुत्ती पे ही उठ के आ जेडी हाँ, नहीं लगे। हाँ। ठीक है, साढ़े की शक्ल में स्टाइल कर एग्जैक्टली, जो स्टाइलिस्ट नहीं है, जो थोड़े मतलब ओवरवेट हाँ। है, जो मतलब जो जो basically मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड जो माशरे ने सेट की उसके मुताबिक नहीं है, तो उनको आप बनाए ना, तो फिर मजा फिर आए। पता लगे तो ये क्या आपने तो पफर फिर गैज, चीज़ दी कॉपी को जी। चाहिए। ये मैंने कहना है, इसलिए इस शो पे बात करने के लिए मैंने ये कपड़े पहने सो दैट के भी लगे कि भाई हम भी कोई एफर्ट करके आए हाँ, हैं, पता है चीजों का। इतना कुछ पता है। हाँ, करते नहीं वो अलग बात है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये ऊपर से तासुर ये दिया गया बाय HSY कि हमने पूरी पाकिस्तान से हमने ऑडिशंस किए लड़कियों के। हाँ। KP के गए हम, फलाने जगह गए हम, पंजाब गए हम, सिंध के कुड़ियां सारियां लोर दिया। from small cities like Gujranwala, Sialkot, Multan, Peshawar, Lahore, Karachi, you name it, and इस शो का नाम बोलना चाहिए ऐसे आज मेला देखना हाँ, है, कुड़ियां लोर दिया। हाँ, ये आज होना। विला देखना ही है, कुड़ियां कुड़ियां लोर लोर दिया। दिया क्यों करंट वेख्या ने सी। We love dreams। यस। ठीक है, अच्छा खैर, तो लड़कियों पे हैं हाँ बिल्कुल जी, क्वींस ऑफ स्टेज ऑफ क्वींस। स्टेज ऑफ क्वींस पे आ जाओ। अच्छा जी, जो हमारी लड़कियां उनमें सबसे पहले है जी ये सैयद। नहीं समझ आई मुझे, सैयदा होता है लड़कियां, सैयद मीशा क्या होता है? अल्लाह की कसम ये ऐसे ही लिखा हुआ है। मैंने भी देखा है। मैं फिर वही, ठीक है। मेरा भी तभी सवाल यही उठा था कि सैयद मीशा क्या होता है? सैयदा होती हैं अच्छा, लड़कियां। सैयद मीशा खान, रकीबा खान हाँ, फ्रॉम रकीब लाहौर, से सारी लाहौर की हैं। नीलोफर ईरानी फ्रॉम ईरान, ओके। इंटरनेशनल भी गए हैं, केड़ी सी है? जो कहीं से ईरान की नहीं लगती। केड़ी सी कपड़े दस, पहली डिनर वाली ड्रेसिंग मैंने याद है सारियां दी। पहले ने वाली हाँ, जिसने वो dinner। कॉर्सेट सा पहना हुआ था, ओके। प्यारी सी थी ना, जिसने लड़ाई भी डाली अच्छा। कि भाई ये मैकअप? हाँ, जो एक माहम लड़की है, अगली माहम का भी जिक्र करते हैं, जो माहम जो है ये लेट आई वो रोने लग गई, जो अच्छा लड़की, याद है? मुझे पसंद आई है। अच्छा खैर, शीजा मलिक हैं लाहौर से, शानजे मंशा हैं रहीम यार खान से। ओके। मेरा सबसे पहला एक सवाल है, ये मोस्टली शानजे नाम क्यों होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। Have you ever realized? हाँ, शानजे, शानजे मलिक, शानजे, शानजे लीजा। शानजे लीजा सबसे अच्छा, बड़ी खैर। कमाल है, दुबई में एक ही है। नूर हीरा ओके। लाहौर से, नूर फातिमा लाहौर से। अभी तो एक किस्सा मैंने आपको बताना यही शो में ही, ठीक है। रामीन फाइज है, फैज है न्यूयॉर्क से। है केड़ी सी? ये जो थोड़ी वो टॉपी वाली जो मुन्ना में वो हम तमाशा देखते थे, हमारी फेवरेट कौन थी? हमारी सैमा बलोच थी। नहीं, वन वाले में, वन में तो हमारी मायरा खान थी। मायरा नहीं, दूसरी जो मुझे मरीहा। मरीहा, थोड़ी मरीहा लगती है। ओके। ये न्यूयॉर्क वाली जो। ओके। डिनर वाली लुक बताओ ना। डिनर वाली लुक में इसने फुल लॉन्ग सा पहना हुआ था ड्रेस। रेड? नहीं
ब्राउनिश सा था, ओके मतलब थोड़े उसके बाल भी ऐसे, जिसे कहा था मैं ब्लो ड्राई करा के आई थी। ओके 2 दिन पहले ब्रो ड्राई। हाँ, वो वाली, ठीक वो है वाली, ठीक है ओके ठीक है हाँ। ठीक है। अच्छा बड़ी उसके बालों की तारीफ हुई थी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद जी है ईशा, जिसने किसी को ये भी कहा था कि इसका लहजा लगता तो नहीं है, ये ईरान से आई है। तो तेरा बड़ा गॉसिप लगता कर है। रही थी किसी के साथ बैठ करके। तेरा बड़ा नहीं मुझे पसंद आई ये लड़की का। अच्छा मुझे याद नहीं है, फिर मैं जरा गूगली कर लूं। कर लें कर लें। खैर रुमैसा तारिक हैं, ठीक है। ईशा मलिक हैं, ये भी लाहौर से हैं। सोनिया चौधरी हैं, ये भी लाहौर से हैं। और माहम मिर्जा हैं जो कि हैं लाहौर से, और ये प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं। अभी आपने तो एक ही एपिसोड देखा है, लेकिन आगे भी जितने भी एपिसोड हैं उसमें प्रोडक्शन जो है मोस्टली कोशिश करती है कि इसको डीवा डीवा करके दिखाएं। हाय हाय शायद ये थोड़ी एक्टिव भी है और ये थोड़ी कौन कॉन्फिडेंट सी भी वाली है? जो बहुत बोलती है, जिसका नेल भी टूट गया था। अच्छा हाँ, इसकी शक्ल काफी मरिया से मिलती है। ये हाँ जी, इसकी शक्ल मरिया से बहुत मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है रामीन 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 जी। ओके, ये जो कनाडा साइड पे रहती है ना, ये सिखनिया और पाकिस्तानी लड़कियां। हाँ वेरी लाइक, और Very फेस that स्ट्रक्चर look, भी अच्छा हाँ, है। हाँ। अच्छा लड़कियां मुझे सारी प्यारी लगी हैं, मतलब देखने के काम हवाले तो से सबने किया हुआ है जी। इंडस्ट्री में। फेस के ऊपर आप देखिए ना जरा। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि कोई हाँ तो इसने तो Treatments नहीं हुए नहीं हुए नहीं उसने तो माना भी है। शो उसने का कहा- फॉर्मेट ये नहीं है। आपने आगे वाले एपिसोड नहीं देखा, उसमें एक जगह से मौला है कि मैं उसको अपने आप इन्वेस्ट करूंगी, मैं दांतों की सर्जरी ठीक कराऊंगी और फिलर्स वगैरह अच्छी ये बात सब है, भी। जरूर करना बल्कि मैं आपकी इंडस्ट्री ये डिमांड करती है किस चीज की? ये अपने आप हाँ को डिमांड, बनाएं। हाँ नहीं नहीं मैं मेरी तरह अगेन आप चाहते नहीं हो? नहीं मेरी स्टेटमेंट इंडस्ट्री डिमांड नहीं करती, सॉरी। आपका जाती वो है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है आपका जाती, ये चॉइस है कि आपको कराना है कि नहीं। अगर आप अपने इस फेस के साथ अपने आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर आपकी जेब इजाजत देती है और आप कराएं, Go for it. गो फॉर इट। हाँ ठीक है चलें। ये लड़कियां पूरी हो गई हैं? जी ओके ठीक है। अच्छा इसमें जो पहला वाला था उसमें जो डिनर के लिए तैयार होना था, तो क्या कहेंगे आपने वो ड्रेसिंग देखी आपने उसके वाले से क्या? अच्छा बाय द वे एक मिनट सॉरी, एक और बात, जब मैंने ये शो चल रहा ना, मैंने पहले एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है इस शो में। और जो है ये लड़कियां, मुझे लगता है हो सकता है कि शायद कुछ आने वाले दिनों में शायद थोड़ी सी फेमस भी हो जाएं। ठीक है, ये महाम है, ठीक है। और जो है और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो एयरवाई ने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई भी नहीं आप इमेजिन करता। नहीं कर पा रहे नहीं, कि मतलब हाँ, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होगा। करता। ठीक है। और मैंने कोशिश की कि मैं किसी एक लड़की को, क्योंकि सारी लाहौर से कांटेक्ट करूं कि अगर कोई एक अपनी प्रमोशन के लिए हमारे शो पे कोई इंटरव्यू देना चाहें तो ठीक है। अगली ने बोला मैं 1 लाख लूंगी। अच्छा कौन सी वाली ने? मैं नाम नहीं लेंगे हाँ, लेकिन ओके ठीक है। हाय हाय हम शो की मार्केटिंग के लिए थोड़ी बुला रहे हैं आपको, लाइक चलो अभी से ही, मतलब डीवा है ना फिर। जीवा है जीवा। नेक्स्ट जीवा ऑफ पाकिस्तान। बार बार जिक्र भी किया जाता है कि आप बनेंगी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीवा। अच्छा आप में हैं। पहला जो इनका एपिसोड था, इसमें कैट वॉक कराई गई पूल के आगे, जहाँ पे जिंदगी भर हमारी जो उम्मे, क्या नाम थी, केड़ी दिले नदा वाली, दूर फेटे मुंह दूर फिटे मून दुरेना याद। तो वहीं पे उनसे कैटवॉक कराई गई। हाँ अच्छा। कैटवॉक अच्छी थी, कुछ लोगों के ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, लेकिन चलो खैर जो भी है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। Pretty but needs to look in the camera. Oh, nice. लड़कियों में कॉन्फिडेंस है जब वो परफॉर्म करने पे आती हैं। कॉन्फिडेंस ही तो है, कॉन्फिडेंस तो है लड़कियों लेकिन मुझे में। लगता है लड़कियां जो है ना थोड़ी वेल स्पोकन नहीं है, हाँ ना, थोड़ी बना के बोल रही हैं, कोशिश कर रही हैं वाना बी कूल। वाना भी कूल, बार बार ब्रो कहना, ब्रो ब्रो ब्रो। मुझे नहीं पता ये स्लैंग, अंग्रेजी कितनी गलतियां कर अंग्रेजी रही की बहुत हैं। ज़्यादा गलतियां हैं, मतलब एंड मुझे लगा मून कि आज के बाद ना मैंने नोट किया है, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग। ये जो हम अंडर कॉन्फिडेंस में गलत सलत ना, बोल ना, कोई कह मसला ही के नहीं सही है। में ही हम अपने आप को बैठ जैसे जाते मर्जी हैं। बोलो, who is the she? हु इज द शी, करूं कि हु इज द शी, कौन है ये लड़की, कौन है वो आदमी। मतलब लाइक अब स्टेज ऑफ क्वीन। जो क्वीन कहा जाता था जिनको नरगिस, उन्होंने मुझे बहुत बेशुमार मेरी फिल्म में छीनी है, मुझे उनसे कट करवाया। नहीं मुझे तो लगा, मैं ना पहले देखा कहता आपकी जो आंखें, HSY रिव्यू कर रहे थे वो, हाँ, इसका कॉन्फिडेंस देखो ना, आपकी जो आंखें हैं, आपकी जो आंखें हैं वो आपकी सोल की खिड़कियां होती हैं।
Your windows are the eyes of the soul. हाँ As Elizabeth once said. वे Your windows are the eyes to your soul, as Elizabeth the first one said. जब आंखें आपने शेक्सपियर तेन चंडा आके मारे कब्र चो निकल के, वैसे एलिजाबेथ भी चंडा मारे कि तू मेरे तक इल्जाम लाता है पैड़िया। तो अच्छा, अब मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये शो में जो है गलत बोल दिया है, कुछ नहीं गलती हो जाती है, तो ये जो 6 महीने एडिटिंग में लिए हैं, वही तो कह रहा हूँ, कोई भी ना बैठा होगा 6 महीने एडिटिंग में आपने मतलब पूरी टीम में, और ये 12 लड़कियों समेत 12 ही है ना, 12 लड़कियां, खोजी, एचएसवाई और क्रू बहुत बड़ा होगा, किसी एक ने भी ना पॉइंट आउट किया कि शेरू भाई आप जरा यहाँ पे गलत कह गए हैं। मतलब वो आगे फिर एक जगह ब्रेकफास्ट लगा हुआ होता है तो लड़कियां कहती हैं, ओ वाओ बटर टीना। वहां से चलते हैं, This is the real world, bro. मैं कभी किसी को गलत अंग्रेजी पे जज नहीं करता, अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट करे कि मैं गलत अंग्रेजी बोल रहा हूँ, साथ बैठा हुआ है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, गलत होती है, लेकिन वो तो ऐसे धड़ल्ले से गलत अंग्रेजियां बोल रहे हैं और बोल रही हैं, मैं तो परेशान हूँ भाई, ये क्या। मैं अच्छा जरूर देखें इस शो को गाइस, अगले 4 हफ्ते ये हमारा कंटेंट ऑफ द वीक होगा। हाँ। इस शो को जरूर देखिए, लेकिन एज अ कॉमेडी रिलीफ, ठीक है, ठीक है, इसको एज अ डीवा तो आप नहीं देख सकते। अच्छा खैर नेक्स्ट एपिसोड पे आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इनको 2 टास्क दिए गए, जिसमें एक था कि आपको टिकटॉक बनाना है, और दूसरा जो था उसमें एक अजीब से रैम से लगा दिए गए, जिसमें अच्छा नहीं वो भी देखा आपने, एपिसोड 1 पे जाना वापस। अच्छा प्लीज आगे बैग गिर लेना, ले लिया। कहते जी आप क्यों तैयार हुई हैं, कहती मुझे कहा था कि डिनर पे जाना है। इंस्पिरेशन यही थी कि मुझे ये पहनना था और मुझे आज आपके साथ डिनर पे जाना था। उसने कहा इस ड्रेस के पीछे आपकी क्या थॉट है? मेरी ये थॉट है कि है बस मैंने पहन लिया। एक लड़की बीच में कहती है क्या थॉट है? चलो डिनर की कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं, ये तो कह दिया ना कि नाइट टाइम है, थोड़ा कॉम्फी फील करने के लिए, थोड़ा समर विंटर्स है तो मैंने टॉपी ले ली, मैंने फर ऐड कर लिया। अच्छा मेरी कुछ कैसे बात है, We tied together किसी चीज के साथ, तो to match the fur I paired it with the fur hat। अच्छा कुछ कह रहा, मुझे स्टाइलिंग भी नहीं पसंद आई, कि मतलब मैं मुन इसकी मेरी ये टोपी वाली मुझे नहीं पसंद आई। मुझे भी नहीं, वो बहुत अगेन डेरोगेटरी रेफरेंसेस ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। अच्छा मुझे एक जिससे ना जो सख्त नापसंद मेरी ना एक चिढ़ है कि ना आपने विंटर वेयर पहना हुआ है, कुछ ऐसा कुछ जो विंटर को, एंड नीचे जो आपके जो शूज है ना वो ओपन टोज वाले, नहीं हो सकते, मुझे बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। मतलब लाइक नहीं, कुछ लोग इसमें बात कर सकते हैं कि आपने इवनिंग वेयर पहना हुआ है, वो ये है कि आप अंदर जाके तो फिर आप वो उतार देंगे ना कोट, अगर आपके ओवरऑल लुक का पार्ट है वो कोट, तो आई थिंक। एक और चीज बताऊं जो मुझे नहीं अच्छी लगती, अरसलान मेरी बात सुनो, ये जो कपड़े होते हैं मुझे नहीं पता इस गाउन को क्या कहते हैं, जिसकी वजह से टांगें इंसान की नंगी होती हैं। अच्छा ठीक है, तो आप नीचे लेगिंग्स क्यों पहनते हैं? एक ने बीच में नीचे लेगिंग्स पहनी हुई थी, इट वाज लुकिंग गुड, लेकिन मैं कहता हूँ लाते नंगी होती ना। ये हवस का पुजारी इंसान, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपका पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फैशन का शो है, आप फैशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पैमरा हो सकता है, चले अगले दिन पे आ जाए फिर दूसरे। अच्छा दूसरे दिन पे आ गए, तो दूसरे दिन में टिकटॉक बनाना था अब, और आपने उनको टास्क देगा फिर टिकटॉक बनाए। अब मसला ये हुआ कि मुझे ये नजर आया है शो में कि बहुत ज्यादा प्लानिंग की कमी है। अब टिकटॉक बनने शुरू हुए तो उनको बाद में रियलाइज हुआ कि जी ये तो ऐसे टिकटॉक हैं शायद जो कि हम उन्हें ना लगा सकें। मेरा कहने का मकसद ये है कि म्यूजिक हो सकता है ऐसा कोई ऐसी चीज है जिसको कॉपीराइट आ सके, तो अब वो टिकटॉक्स नहीं लगा सकते। आपके पास ARY के बेतहाशा ड्रामे, आप कह देते कि इस ड्रामे पे लिपसिंग करा लें, कुछ कोई सीन रिक्रिएट करा लें, OST इतने सारे हैं। तो उसमें उन्होंने एक लड़की थी जो बड़ी मशहूर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, उन्होंने बुलाया भी, जिन्होंने उनकी हेल्प भी की, लेकिन वो इतना क्योस मचा हुआ किसी को समझ नहीं लग रही। दूसरा ये कि जो 12 लड़कियां बुलाई गई हैं उनके लिए सिर्फ 3 मेकअप आर्टिस्ट, 12 लड़कियां उनके लिए सिर्फ 3 ही मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो वो भी एक क्योस मचा हुआ होता है। ये भी मुझे समझ आई उस दिन, पहले दिन। और उसमें फिर वो बार बार कहते हैं कि लड़कियां लेट कर रही हैं, तो मुझे ये बात भी समझ नहीं आती। ठीक है, तो लैक ऑफ प्लानिंग तो शो में शदीद है।
तो तीसरे जो दूसरा इसमें टास्क, तो वो वाला टास्क भी आया गया हो गया, तो इतनी कोई बात समझ तो नहीं शेरू आई। ने किसी को पास नहीं किया? नहीं, कोई नहीं, वही अगेन मार्क्स देंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो टास्क था उसमें ये मसला हुआ कि जी वो टास्क इन्होंने कराना था कि आपने कुछ रैम से हैं, उनमें नीचे से गुजरना है, ऊपर से चलना है, लेकिन आपने जी अब वो जो टास्क होस्ट कर रही थी वो आके थी, आपने एक्सप्रेशंस देने हैं ये करते हुए, और टाइमिंग भी नोट की जाएगी, कौन जल्दी करेगा और कौन जो है ना अच्छे एक्सप्रेशन देने। एक्सप्रेशंस, वर्ड देगा तो अब वो इतना कंफ्यूजिंग लग रहा था, उसमें कुछ जगहों पे ऐसे चलना था जहाँ पे आपको ने इतनी कोई प्लानिंग भी नहीं की हुई कि अगर वो लड़की गिर जाती है तो दांत दूध टूट जाए अगर, फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे कोई गद्दे शद्दे रख लो, गद्दे शद्दे रख लो ताकि वो उस हिसाब से चले भी और उसके एक्सप्रेशन भी है, तो जाहिर सी बात है वो बेचारी डर डर के ही चल रही होगी। सो अगेन लैक ऑफ प्लानिंग। और इसके अलावा आपने लड़कियों को अच्छी ब्रीफिंग भी नहीं दी कि आप उन्हें कहें कि आपने ये चलते हुए आना है, लेकिन आपने सिर्फ एक दफा ही चलने दिया जाएगा और आपकी थीम ये है कि आप कोई एडवेंचरस शूट कर रहे हैं। हाँ, ये गलत है। एक आप ब्रीफिंग दे देते हैं, लड़कियों को ब्रीफिंग ही नहीं दी गई, जिसकी वजह से लड़कियों ने बहुत ही फजूल परफॉर्म किया, सबके मुंह यूं परेशानी वाले, ये वाले वो वाले, या बहुत ज्यादा एफर्ट डली हुई थी चीज में, मतलब शूट में। तो इवेंचुअली माहम मलिक वो जीत गई, अगेन प्रोडक्शन फेवरेट, माहम मिर्जा प्रोडक्शन फेवरेट। Maham finished it in 35 seconds. सोचो 35 seconds वहां से वहां जाना, और उसकी किसी शक्ल पे, चाहे वो जिनको बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रखा जाता है। एक और लड़की है जो बहुत बोलती है, उसका नाम है जो ईरानी है, वो हालांकि बोलते हुए फुल ऑन जो है ना वो अंदरूनी वो लड़की लगती है, यार क्या कर रहे हैं यार, हमें तो क्यों जाने का, पता नहीं ईरानी है। हाँ ईरानी है, नहीं ना होएगा ईरानी, जैसे अरुणा ईरानी, नहीं ईरान से तो नहीं है। ईरान। अच्छा, कहाँ है? मैंने कहा जैसे अरुणा ईरानी है, वो कौन सा ईरान से है? ठीक है, नाम ही है। अच्छा खैर, ये एक और है ईरानी, कौन थी? आई नो नहीं होंगी वो ईरानी। अच्छा खैर आगे चलें, तीसरा स्मृति ईरानी। तीसरा एपिसोड। अच्छा एक और, जी जनरल मैं ओवरऑल ही बात कर रहा हूँ, कैमरा वर्क बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। वो जो पहले दिन वॉक कर रही थी लड़कियां डिनर वाले कपड़ों में, किसी ने मुंह पे क्लोजअप ही नहीं पाया। Well, you can't beat that. Looks great. Very confident. कुछ भी नहीं, हंसी नहीं जिंदगी कभी देखा रहे वाका की होती हैं, ये गलत है। स्टाइल 360 देखते देखते हम सारी जिंदगी गुजारी है। हाँ, फैशन मूवी भी देखी है हमने, क्या हो गया, चलो इतना तो एक्सपोजर मिल ही जाता है, इतना तो एक्सपोजर मिल ही जाता है, तानू ना मिले चले। अच्छा पीछे जाओ, पीछे जाओ, 1 2 3 गो। वेरी गुड, आई लाइक द फ्लेवर, वेरी नाइस। अच्छा नेक्स्ट जो है क्या टास्क थे? टास्क ये था कि आपको वन के कपड़े पहनने हैं, वन अच्छा इनका स्पॉन्सर है, हाँ द ब्रांड, एंड उसके बाद जो है आपको जो एक शूट है आउटडोर शूट वो करना है, जो कि इन्होंने मिस्री शाह है लाहौर में एक जगह, जो कि एक गोदाम था वहाँ पे। यार ये जो इस तरह की तुम हंस पड़ते हो ना बीच में, मेरा फिर वो सारा टेम्पो खराब हो जाता है। क्या मिस्री शाह का नाम लिया तो मैं हंसू भी ना। मिस्री शाह नहीं है? हाँ है। तो वहाँ पे कोई लोहे का गोदाम था, मतलब 3 डब्बे पे सी, नहीं 3 डब्बे नहीं, वो जैसे राड कहता हंसना उनमें अफ्रीकी कराए थे। अच्छा खैर वो शूट अच्छा था। अच्छा, लेकिन मेरा ना एक प्रॉब्लम अगेन प्रोडक्शन से ये है, या जो फैशन जो स्टाइलिश कोजी बने हुए हैं, मुझे ना शूट में उन कपड़ों से चिढ़ है जिनकी फिटिंग नहीं ठीक होती। बिल्कुल हमेशा से, मतलब थोड़े ऐसे कपड़े होने चाहिए जो कि थोड़े देख लें, कंफर्टेबल नहीं, एक्सक्यूज मी, फैशन बीइंग फैशनेबल इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, से बाहर निकलना है। हाँ तो लेकिन थोड़ा सा देख लें कि भाई वो लड़कियों को कपड़े फिट भी हो रहे हैं कि नहीं, या जो ड्रेस उन्होंने पहना है उनका जो सिलोवेट है वो प्रॉपर्ली नहीं नजर आ रहा। अगर वो प्रॉपर्ली उनके साथ उनकी बॉडी टाइप, उनकी बॉडी साइज के हिसाब से कपड़े अगर नहीं है तो वो थोड़े से, अगर आपको सेफ्टी पेन्स शूट के लिए या कुछ इस तरह से, तो अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो फिर आप किस स्टाइलिस्ट है मतलब। लेकिन 12 लड़कियां ना, वो बेचारा चीख के उस बेचारे की आवाज भी बैठ गई इस एपिसोड में। अच्छा हाँ, तो ये वाला भी जो एपिसोड, ये तो पूरे क्रू को तैयार करते हैं, ये जो फैशन शूट्स होते हैं, नबीला की टीम है, ये जो ब्राइडल कुट्योर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे कुट्योरों में ये खुद 20-20 लड़कियों को तैयार करता है। तुम कह रहे हो 12 में तक इसकी नहीं स्टाइलिंग बोल गई है, स्टाइलिंग करता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो क्या करता अच्छा सॉरी वो जो अच्छा मेकअप वाले जो बच्चे हैं ना, वो नबीला के हैं। अच्छा ठीक है,
तो नबीला तो होता दो तीन और मुंडे दे दे। हाँ तो बुलाने चाहिए और चलो चलें। नेक्स्ट जो कराची से लाहौर आना अभी तो मुश्किल है ना। अच्छा एक जो नेक्स्ट एपिसोड तीसरी हाँ चौथी एपिसोड में एक फैशन शो किया गया PIFD जो लाहौर का सबसे बड़ा फैशन स्कूल है वहाँ इसमें कुछ नहीं किया। Shut up। तो उसके बाद जो है ना PIFD के जो बच्चों के थीसिस के कपड़े थे जो कि HSY कहते हैं ग्रेजुएटेड कपड़े। What is this graduated? वो कहना ये चाह रहे कि जिन कपड़ों के थीसिस की बेसिस पे बच्चों ने ग्रेजुएट किया तो अंग्रेजी में बोल गए ग्रेजुएटेड। यहाँ जो आप कपड़े देखेंगे वो हैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन द बिगेस्ट एंड मोस्ट। ठीक है ये इसने भी सिर्फ BA पास की नहीं ये FA किया अभी इसने ग्रेजुएशन नहीं की। तुम्हारे वाले ने PhD मास्टर्स खैर ये है ठीक है। अच्छा खैर उसके बाद हम वापस आए जी तो अच्छा खैर वो जो PIFD के बच्चों के कपड़े थे थीसिस वाले ग्रेजुएटेड वो लड़कियों को पहनाए गए और उनको स्टाइल कराया गया अगेन बाय खोजी। एक दो वैसे कुछ वो भी आती हैं कुछ गेस्ट जजेस भी आते हैं जो उनको वॉक वगैरह सिखाते हैं वो आके बस ये कहते हैं आप यूं चलेंगी आप वैसे चलेंगी आप ऐसे चलेंगी सर ऊपर रखेंगी। कॉन्फिडेंस से स्ट्रेट और आईज से आपने अपने एक्सप्रेशन देने। कोई टेक्निकल टर्म्स या कोई एक ऐसी कंक्रीट बात नहीं समझाई जाती कि जो एक अगर कोई ऐसा बंदा जो घर बैठ के सीरियस इल्म हासिल करना चाहता है इल्म हासिल करना भी मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई सिखाए कि फैशन की लैंग्वेज। मुझे तो जैसे नहीं पता कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। चलें नहीं घर बैठे बच्चों हाँ जो ऐसे बच्चे जो कि एजुकेट होना चाहते हैं इस क्राफ्ट से रिलेटेड मतलब कैट वॉक कैसे की जाती है तो वो तो एक ऐसे आप इंफॉर्मेशन दें कि जो आपको लगे कि ये कंटेंट या जो वर्ड्स ये यूज कर रही हैं ये एक ट्रांसक्रिप्ट बन सकता है जो कि नहीं फैशन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यूज करें ना यार। यस टेक्निक्स बताएं। खोजी कोशिश करते हैं कभी कभी बताने की जैसे कि भाई जब आपने चलना है तो आपने टोस पहले रखने हैं हील बाद में रखनी है। कुछ लोग कैट वॉक में हील पहले रखते हैं टोस बाद में रखते हैं। तो ये वाली टेक्निकल बातें कुछ जो है खोजी ने बताई बाकी जो सेशन देने आते हैं ना उनकी बातें मुझे कंक्रीट नहीं लगती। खैर वो फैशन शो स्टार्ट हुआ तो लड़कियों को इतने इल फिटेड कपड़े पहनाए गए इतने इल फिटेड कपड़े बनाए गए कुछ तो मुझे समझ नहीं आए। मून तुम यूं हिसाब लगा लो कि वो जो एक जामावार का कपड़ा नहीं होता उसके वो बड़े पावर शोल्डर्स टाइप ना बनाए हुए थे किसी एक ड्रेस किसी बच्चे ने अब वो सही नहीं वो ग्रेजुएटेड जोड़ा शायद ग्रेजुएटेड नहीं था वो शायद अभी मैट्रिक में था तो वो बार बार गिर जाए। मतलब अब पावर शोल्डर्स तो ऐसे अच्छे लगते हैं वो ऐसे रहे तो वैसे लटका हुआ था ऐसे ना। तो खैर एक लड़की का था अब वो उस बेचारी के ना बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं था वो बेचारी ज्यादा पटीट थी तो वो उसके ऊपर इतना अजीब सा लग रहा था तो वो जो कपड़ों के सिलुएट थे वो प्रॉपरली नहीं आए स्क्रीन के ऊपर जैसे आने चाहिए थे। तो ये भी एक इशू रहा। सो मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवरऑल जो मैं जो गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स अगर मैं निकालना चाहूँ गुड पॉइंट्स ये हैं इनिशिएटिव इज सो गुड आई लाइक इट लेकिन मुझे लेकिन जितनी पैसे आपने इसके ऊपर लगाए हैं अभी करंट सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि फंड्स या जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं आप सचमुच ऑडिशंस कर सकते थे और मैं दिखा भी सकते थे कि लड़कियां आ रही ना भी करते ना भी करते लेकिन आपको जब देखें जब इनमें से एक लड़की इंटरव्यू का 1 लाख मांग रही है तो उसे टीवी से क्या ही डिमांड रखी होगी। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो जब आप इतना ही रिसोर्सेज लगा रहे हैं कुछ लड़कियों के ऊपर तो आप तो एक पहले रिसर्च कर लेते कि आप वो लड़कियां टीवी पे परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अंग्रेजी ना भी तो ब्रीफिंग दे दें कि भाई लड़कियों अंग्रेजी सही ना बोलो आप अंग्रेजी गलत बोल रही हो वो टीवी पे सही नहीं आएगा। सो दिस इज न्यूट्रलाइज द आउटफिट so I feel very comfortable। यार अंग्रेजी is not only thing जो जिनमें यहाँ लैग कर रही है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल में लैग कर रही है और ये मतलब और अंग्रेजी आपको डीवा नहीं बनाती। नूरजहां was the biggest diva। हाँ बिल्कुल ऐसे in 60s 70s 80s 90s आज के करंट डिजाइनर नूरजहां को रख के सामने और अपनी चीजें डिजाइन करते हैं। सो ये उसका अंग्रेजी से ताल्लुक नहीं है कि हम कहेंगे नूरजहां भी फ्लुएंट थी अंग्रेजी में। बाबरा शरीफ वाज द डीवा बिल्कुल ऐसे रीमा वाज द डीवा
मतलब लेकिन सब विनी को देख लें। विनी को अंग्रेजी आती है, मैं ऐसी की बात अच्छा, कर रहा हूँ तो कि जिनको नहीं आती, अंग्रेजी ठीक है। जरूरी नहीं है। विनी को तो बहुत आती है। हाँ हाँ, नहीं जरूरी है। यस, ये गलत बात। तो खैर और HSY को भी थोड़ा ना देखना चाहिए कि आप क्या निकाल रहे हैं मुंह से। मुझे ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनको ये नहीं आती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि वही वो तो कह रहा हूं कि शेरू तो एक बिकन हाउस के खुद बड़े एक हुए हैं। डीवा है, बड़े हाँ। चलते फिरते एक डीवा है, तो ये कैसे इस तरह की चवलियां मार सकते हैं? तो थोड़ा सा और मुझे डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, और शेरू की भी मुझे कपड़ों से कहीं से ऐसा नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन डिजाइनर है। मतलब लाइक फर जैकेट पहनना, मतलब वो तो मैं भी पहन लूं, मतलब तुम्हारे में और फिर मेरे में एज फैशन डिजाइनर क्या फर्क है? यू नो माय पॉइंट। तो आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है, ठीक है। ये बात हो गई। और इसके अलावा मुझे क्रिएटिविटी कम नजर आती है, लड़कियां नहीं ठीक लग रही मुझे, मतलब वो वेल स्पोकन या उस तरह से नहीं है, जो प्रेजेंटेबल नहीं है। ट्रू। अच्छा, ये थोड़ी ना हार्श बात लगेगी, मुझे लगता है कि इसको कहना चाहिए कि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है। चलो ठीक है, सॉरी। तो ये चीज मेरे से अगर पूछो तो बड़ी अच्छी कॉमेडी रिलीफ है। यस, इट इज। और उसके अलावा नो आपने इतने सालों बाद एक चीज निकाल ली है यार भाई, कि ये बड़ी अच्छी बात है कि रियलिटी शो एक्सपेरिमेंट है, जैसे तमाशा इन्होंने बनाया, ठीक है, जैसे ये बनाया, जैसे रियलिटी शोज पाकिस्तान में है ही कौन से, कोई भी नहीं है। अच्छी चीज़ है, बट फिर थोड़ा सा आप उसको देखो भी ना कि जिस फील्ड में आप खेल रहे हो उस फील्ड में क्या चल रहा है। तो ये नाइस मूव। हाँ, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, क्या क्या शोज आ रहे हैं उनके इस सारे सिनेरियो से रिलेटेड, या इसी फॉर्मेट हाँ, इस फॉर्मेट पे हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं देखते, नजर से सब कुछ गुजरता है। तो ये बहुत बचकाना है, इट्स वेरी बेसिक। इट्स जस्ट लाइक कि 4-5 दोस्तों ने मिलके एक शो डिजाइन कर लिया। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 10-12 में मिलके एक शो। नो, आप एफर्ट नहीं नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा इशू, अदरवाइज एफर्ट आपकी सोच में एफर्ट है बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके एक्शंस में जो है ना वो एफर्ट बहुत कम है। एग्जीक्यूशन इज वेरी बैड। चले यस, नाउ आई एम नॉट अ जीवा। चलो फिर उतार दो। चलें न्यूज की तरफ चलते हैं। न्यूज जो है सबसे पहले जो न्यूज ये है कि इंडियन मीडिया ने क्या किया है। इंडियन मीडिया ने सारे पाकिस्तानी न्यूज चैनल, सारे पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल्स और सारे नहीं, कुछ जो मशहूर बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान के, जिनमें शामिल हैं हानिया आमिर, माहिरा खान, लीजा फर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, इकरा अजीज, इमरान अब्बास, सजल अली, मोमना मुस्तहसन, उशना शाह वगैरह को जो है, नहीं है इसमें, वही तो सारी न्यूज़ है। इनको अभी तक इंस्टाग्राम पे पहले ब्रेक कर इनको ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया के अंदर, और मैसेज ये आता है कि जी गवर्नमेंट ने जो है इन लोगों की प्रोफाइल्स मुल्क में सिक्योरिटी के चलते बैन की हुई हैं। इसके अलावा कुछ जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनको अभी बैन नहीं किया, जिनकी अभी तक मुझे लगता है लिस्ट नहीं गई, जिनमें नाम है आतिफ असलम, मावरा हुसैन, फवाद खान, अली सेठी एंड शेगिल। आ चले लेके तुझे, चले खैर तो ये सीन चल रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यार मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन बड़ी खुशी भी हो रही है। ये जो है ना, ये क्रिंज ड्रामे, इनकी जो व्यूअरशिप नीचे आई। आपको पता है जुड़वा की जी एक एपिसोड की 13 मिलियन व्यूज थे, और ये बैन होने के बाद 7 मिलियन पे आ गए। हाफ एक नकाब है, नकाब कोई इस तरह का, वो भी मैंने सुना, उसके भी व्यूज बड़े खराब हैं। 100 स्टारों के। आई वांट कि अब M3 की रेटिंग नीचे आए। M3 क्या है? मनमस्त मलंग। अच्छा, वो उसके एपिसोड तो आ जानी है ना, तो तभी पता लगेगा क्या सिस्टम चलता है। एनीवेज यार क्या करेंगे आप बैन करके, दुख की बात नहीं करना चाहिए। अच्छा खैर, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जी जरूर। एक तो सबा फैसल कह रही थी कि मैं तो बच गई। हाँ, मैंने भी मिली थी एक फिल्म, नहीं अच्छा ऐड मिली थी। तो मैं तो कहती हूँ यार, मैं तो बाल बाल बच गई। अब वो होगा या नहीं होगा, होता भी तो शायद मैं। लेकिन मुझे तो एक बात याद आई इस हवाले से कि हमारे इंटरव्यू के ऊपर एक हमारा इंटरव्यू किया मिकाल जुल्फिकार का, वो तो कह गए थे पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन है इंडिया में। हाँ बिल्कुल, तो ये कैसे करके आएंगे? हंसता हूँ कि पाकिस्तानी एक्टर्स पे इंडिया में बैन है इस वक्त। हाँ ऐसे ही है, मतलब दुबई चले जा कर ली। लेकिन वो तो कह रही थी मैं इंडिया जाने लगी थी, वीज़ाज़ बंद हो गए और ये हो गए, वो हो गए। नहीं दीदी, ये आपने बड़ी कोई लंबी ब्लंडर मारा है, ब्लंडर बच गई, कितने बच गई। वो बच गए।
पढ़ाया गलत हो गया है। अच्छा एक और मैं आपसे और भी कोई है? जी मिशी खान ने कुछ वीडियो क्या चाहते हो तुम? जब एक बस बैन करवाना चाहते हो? मिशी खान कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, मैं दोबारा नहाने गई थी। क्या था? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। आई थिंक अच्छी बात है। क्यों? थोड़ा फनी हुई है। मैंने कुछ अर्से से ये नोट किया था कि शी इज लाइक वेरी बड़ी बिटर हो गई थी। KRK टाइप हो गई कमाल खान। तो वो मुझे ना बहुत ज्यादा इनका मतलब बिटरनेस इनकी, जब इन पे ये वाली बात की जाती है कि भाई मिशी खान मेरे पे इल्जाम लगता है कि वो हर दफा नेगेटिव बोलती है। नहीं मैं पॉजिटिव भी बोलती हूँ। पॉजिटिव क्या बोलती हैं? कुत्तों के बचाव के बारे में बोलती हैं, मतलब ये कोई बातें करने वाली। पॉजिटिव आप ये बोलेंगे इंसानों के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, इंसानों के बारे में, चीजों के बारे में हो सकते हैं। या आपका जो प्रीवियस टिकटॉक था, जब टिकटॉक नया नया आया था, तब इनके बड़े फनी टिकटॉक्स भी आते थे। तितली शहजादी की वीडियोस पे ये करते थे लिप सिंक। सो वो जो आपका फनी कंटेंट था वो कम नहीं होना चाहिए। मैं इनको बस ये कहना चाहूंगा कि शुक्र है आप थोड़ी अब जॉली हो रही हैं। हाँ, लेकिन आपका बिहाइंड दैट जॉलीनेस मैसेज इज वेरी लाइक वेरी नॉट। क्या है? मिशी खान के ना मेरे पास ही आया टिकटॉक, ये बड़ी गलत बात होने वाली है। इसको भेजी, कहता नोट अवेलेबल आ रहा है। मैंने कहा ओह सॉरी, ये तो मिशी खान थी, उन्होंने तुम्हें ब्लॉक किया हुआ है। फिर मैंने डाउनलोड करके अच्छा मुझे ना बहुत सारी वीडियोस भेजी जाती हैं, वो अक्सर मेरा मैसेज ब्लॉक नॉट अवेलेबल, जिनमें नाम ले लूं आज मैं सारों का, रीमा, रेशम, उष्णा शाह, दानिश तैमूर, शायरा रॉय, मिशी खान, ईमान सुलेमान। तो इन लोगों के मुझे रीले ना भेजा करें प्लीज, डाउनलोड करके भेजा करें। हाँ, जैसे मैंने किया। ठीक है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा एक और बात ये हुई है कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो है इंडियन गाने भी बैन कर दिए गए हैं। रेडियो पाकिस्तान चलता है? हाँ। कौन सुनता है? एक रात मैंने चलाया, हाँ वो मेरे पास वो रेडियो नहीं पड़ा, वो सामने जो नजर आ रहा है। बड़े मजे। अच्छा ओके, उसमें रेडियो चलता है। ये आईफोन में है रेडियो? आईफोन में रेडियो नहीं होता। क्या फायदा 2 लाख लगाने का? अगर तुम मुझे रेडियो नहीं दिखा सकते तो सुना सकते। अच्छा जी, खैर मैंने नेक्स्ट इस हवाले से एक बात और करनी थी, मुझे इसको ग्लोबल एक चीज से रिलेट करना था। अच्छा खैर अब बहुत सारी चीजें बैन हो गई, गलत हो भी रहा है, हम अपने पार्ट से सोचते तो ठीक है, लेकिन गलत है। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में होता रहता है जब भी कोई हुकूमत मतलब जो थोड़ी जो कैसे कि ऑटोक्रेटिक होती है, तो वो कोशिश करती है मीडिया पे पाबंदी करना। मैं इससे रिलेटेड आज हमारा एक और कंटेंट ऑफ द वीक भी है, जो कि हमारे शो में शो के एंड पे एक जिंगल बनेगा। तो आप मीडिया को कंट्रोल करते हो और आप ये चीज़ों को भी कंट्रोल करते हो कि आपकी आवाम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रही है। हमारे पास बिगेस्ट एग्जांपल इज नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे इसी तरह से चल रहा है। इट्स नॉट न्यू कि आप जो हैं कंटेंट कंट्रोल करें। इवन आप अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे तो पाकिस्तान में ट्विटर इज बैन, एक्स इज बैन। तो ये तो हुकूमत डिसाइड करती है कि क्या देना है क्या नहीं, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, ऐसे नया तो नहीं है, नया है, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं तो ये गलत है। अगर आप अपने आप को डिक्टेटर कहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके बिहाइंड ना मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि ये जो इस तरह के कंजर्वेटिव ख्यालात वाली गवर्नमेंट होती हैं, उनके पास एक बड़ी लॉजिकल रीज़न होती है इस चीज़ की। वो ये कहते हैं कि जब आप दूसरे कल्चर का कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो फिर वो कल्चर वैल्यूज़ आप में आने लग जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल अगर आप देखें, कोरियन ड्रामाज हैं या कोरियन सॉन्ग्स हैं। कोरिया ने स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर जो है काम किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें जो हैं दुनिया तक पहुँचाएँ, फैलाएँ। तो हाँ ये बात सच है, ये बात सच है। हाँ वैसे भी हम साथ रह के हमसाया मुल्क के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें अपनाई हैं उनकी जी, तो होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। अब बीच नीचे आके कोई बकवास ना करे प्लीज़। हाँ खैर जी, कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके सामने तो बैन ही हो जाए हमारा चैनल। हाँ एक जिहान रिव्यूज़ है, वो तो पीछे पड़ गई उनको तो चलो आज मैंने थोड़ी सी पब्लिसिटी दे दी। मुझे को तो कुछ समझ नहीं आती, मतलब लाइक आप तो जिला के भूखे पीछे पड़ गई हैं, मतलब लाइक ठीक है। क्या हिपोक्रेसी है। देखो जान, मेरी जान, मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो, आप मेरी बात सुने। असल मसला ये है कि हम हैं दोनों लड़के, ठीक है।
अब एक लड़का बैठ के किसी चैनल के ऊपर एक लड़के के बारे में कोई बात करता है ना, तो समझ आती है। देखो लड़कियों के बारे में हम इस तरह के कोई रिमार्क्स देंगे ना तो उसमें पकड़ होगी, होती भी है, कि पकड़ होती फीमेल्स है। के बारे में आप ऐसे कह रहे हैं। अब हमने दानिश तैमूर को कह दिया कि वो ऐसे रिग्रेसिव रोल्स करता है, हमें नहीं पसंद ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एग्जांपल दिया है। हमने यमुना के बारे में कितनी दफा कहा है। ठीक, हाँ करते हैं। अच्छा इसमें क्या हिपोक्रेसी आ गई, लेकिन अगर यही वर्ड्स उसी सेम पैटर्न से हम मावरा के बारे में कहेंगे या सहर हाशमी के बारे में कहेंगे, किसी भी एक्टर के बारे में कहेंगे, तो वो गलत हो जाएगा ना। अब ये समझिए कि हम दोनों लड़के हैं, हम दोनों, तो उसको उस नजर से नहीं देखा जाता। आप ठीक है, सही कह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दिस? आई अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। स्टेज ऑफ क्वीन मूविंग फॉरवर्ड। हाँ तो ये जहान समझो इस बात को, मेरे भाई मेरी बहन जो भी आप, ठीक है। चलो मैं आगे। लक्स स्टाइल अवार्ड विनर, ओके लक्स। आज तो फुल दिवा शो हो गया मून। लक्स LSA। चलो ठीक है मून। हाँ। जी सबसे पहले जो हम बात सबसे पहले अवार्ड मिले फिल्म को, नहीं ड्रामास में जो क्रिटिक्स के अवार्ड दिए गए हैं वो मोस्टली जो हैं सारे काबिल प्लाव को दिए हैं, जिसमें है बेस्ट डायरेक्टर, एंसेम्बल प्ले, एक्ट्रेस सबीना फरूक को, एक्टर एहतशामुद्दीन को और राइटर जफर मिराज को। एमर्जिंग टैलेंट उन्होंने दिया है मामिया जाफर को, क्योंकि वो लाहौर में अवेलेबल होगी, हैं मामिया शाह जाफर। इसके अलावा जो ड्रामा पॉपुलर चॉइसेस में मोस्टली जो अवार्ड दिए गए हैं तेरे बिन को, जिसमें जी सॉन्ग है और इसमें एक्टर एक्ट्रेसेस यानी कि वहाज एंड यमुना, सारा का सारा टुकड़ा के मेरा प्यार मेरा काम देखेगी कॉपी थी। हाँ जी। और उसके बाद जो फिल्म के अवार्ड हैं वो गुंजल को दिए गए मैक्सिमम, क्योंकि उनके भी उनके जो लाहौर में ही हैं, उनको बुलाना इजी रहेगा। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो गुंजल, बेस्ट डायरेक्टर जो है वो शुएब सुल्तान, बेस्ट एक्टर जो है वो वहाज, क्योंकि तेरे बिन में दे रहे थे तो डबल नहीं बुला सकते थे, तो एक ही बजट में दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है गुंजल, और फिर डायरेक्टर भी हो गया फिल्म, तो ये भी हो गया। लड़कियों में वो उनको तेरी मेरी कहानियों को भी मिला है, हाँ रोमैसा को मिला है जॉन का, क्योंकि वो इजीली जितने भी मतलब रमशा, हीरामानी और जिस तरह की हीरोइन ने उनमें लिस्ट थी, उनमें उस बजट में सबसे सस्ती रोमैसा वो ना आती। फिर हाँ महविशा तो बिल्कुल ही ना आती, वो तो आज के डाइन कर रही हैं। मुमताज जी उसे देख रही हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगे कि कोशिश ये की गई है कि इतने ही आर्टिस्ट बुलाए जाए, क्योंकि एक तो तकरीब हो रही है लेकिन सिर्फ विनर्स के साथ होगी, तो मल्टीपल विनर्स भी इसलिए दिए गए हैं ताकि फोटोशूट, ताकि एक ही बजट कम में जो है कम खर्च बालानशी सारे एक ही को दे दो। देखो नहीं कितनी गलत बात। मतलब अब देखें आप वहाज एक दफा फोर्ड कर चुके ड्रामा में, फिल्म में भी आपने वही देखा, क्योंकि गुंजल जहां आपने बाकी सारी चीजें गुंजल को दी हैं, तो बेस्ट एक्टर फिर आप वो भी अहमद अली अकबर को दे देते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन वो अफोर्ड नहीं हो रहा था, वो फिर आपको पता है रिटर्न टिकट कराची की, इस्लामाबाद से अहमद अली अकबर इस्लामाबाद में। अच्छा ओके ठीक है। तो ये कितनी गलत बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस बेसिस के ऊपर ये अवार्ड्स मिले। चलो ये समझ बजट बेसिस पे ये समझ आती है, आई एग्री कि अच्छा किया है इन्होंने। हाँ लोगों के मुंह बंद करने के लिए अवार्ड मिला। नहीं तो तेरे बिन में सबीना भी तो थी ना, हया बे हया ये भी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही टैलेंट बचकाना नहीं, बहुत ही बजट अप्रोच है, बजट अप्रोच है भाई। ठीक है नेक्स्ट चलो जी। नेक्स्ट हमारे जो एक स्टोरी है जो कि फरवरी में हमसे मिस हो गई, और ये क्या है स्टोरी, जो स्टोरी है हमसे मिस हो गई और फरवरी में क्योंकि हम नहीं आ रहे थे। बड़ा पर्चा लिखा है तुम पे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट जो स्टोरी हमारी है वो एक साजिद हसन के बेटे से रिलेटेड स्टोरी है। एक केस चल रहा था काफी पुरानी जनवरी का, तो मुझे हमें उस वक्त मीनिंगफुल करने का वक्त नहीं मिला, हालात भी नहीं मिले। तो उसमें यह कि एक मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है ये। मुस्तफ़ा जो कि 23 ईयर्स ओल्ड BBA के स्टूडेंट हैं, जिनको किडनैप किया गया और फिर उनकी लाश जो है बलूचिस्तान के किसी इलाके में जाके मिली। जो कि सस्पेक्ट था वो था जी अरमगान, जो कि और अरमगान जो हैं उन्होंने ना सिर्फ इनको कत्ल किया और आग भी जलाई इनकी गाड़ी को, है ना, उसको जला के कहता है भाग सकता है तो भाग जाओ। और फिर उसके बाद जो है किसी लड़की का सीन था, है ना, किसी लड़की के पीछे जो है ये कत्ल हुआ है। इसमें ये जो लड़की आ रही है इनकी म्यूचुअल ही दोस्त थी और इसका बड़ा रोल है इस चीज, और बहुत सारी चीजें हैं।
नोट कंफर्म कि लड़की का था, ड्रग्स का था, क्या अरमगान जो हैं उनको जो वो और उनके कुछ दोस्त जिनमें साजिद हसन जो हमारे एक सेलिब्रिटी उनके बेटे भी शामिल हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब तफ्तीश शुरू हुई तो इनका भी नाम जी सामने जी आया जी कि जी ये और मुस्तफ़ा जो थे उनकी जो चैट निकली तो लास्ट जो बात हुई थी वो इस सारे ग्रुप से हुई थी जिसकी वजह से उन्हें भी सस्पेक्ट में शामिल किया गया। जो अरमगान हैं वो क्रिप्टो करेंसी का कोई काम करते हैं और उनके कोई कॉल सेंटर इस तरह के कोई काम है जो मंथली कमाते हैं $500,000 तक। 3 लाख से 5 लाख डॉलर तक कमाते हैं मंथली। आपको पता है उसके घर के बाहर उसकी पूरी गली के अंदर इतनी सिक्योरिटी है कि कोई बंदा बाहर का एंटर नहीं हो सकता और उसके घर मतलब पूरी गली की CCTV फुटेज उसके पास होती है और वो किसी बंदे को ना अलाउ करे तो उस मोहल्ले में गली में भी दाखिल नहीं हो सकता। तो इतना बड़ा पावा है अरमगान का। साफ तो मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन मुस्तफ़ा भी जो है वो भी पावा है बहुत। तो फिर ये दोनों के फादर्स पावाज हैं। हाँ। लेकिन पावाज जो हैं इनके पास इनके फिर ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है। पावाज ही तो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। देखो मुस्तफ़ा की जो मदर हैं वजीहा, उन्होंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज दिए हैं एंड शी सेड दैट यस वी न्यू दैट आवर सन इज involved inclined towards drugs और आजकल की यूथ में हर बच्चे ही करते हैं, सारे करते हैं आजकल। It was nothing new. It's very like हाँ तो उसकी मदर तो वजीहा आज तो ऐसे हो रहे आजकल ऐसे रहे It's just like Pepsi Cola। तो उनकी मदर तो एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को कि यस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बच्चे, हो सकता है उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा इनमें पहले भी एक केस हो चुका है, FIR पहले भी एक दर्ज है। आपको लगता है कि बैकडेटेड हो सकता है ये वाली FIR? कुछ भी हो सकता है क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। बहुत ज़्यादा पैसे जान इन्वॉल्व होना वहाँ इंसाफ जो है ना फिर वो लॉजिकल नहीं होता। पार्टियां बहुत हैवी हैं, पार्टियां सारी बात। खैर साजिद हसन ने अपने बेटे की रेड करा उन्होंने तो बार-बार कहा कि मेरा बेटा बहुत बेकसूर है, बहुत नहीं मतलब बेकसूर। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो उसको जरूर सजा मिलेगी। उन्होंने इस चीज क्योंकि वो एक अच्छे शहरी हैं पाकिस्तान के। साजिद हसन ये आपने किस बेसिस पे? अच्छे एक्टर है ना। अच्छा तो अच्छे एक्टर जरूरी नहीं कि अच्छे शहरी भी हों। कितना टैक्स देते हैं ये भी है, ये मैटर करता है। चले खैर ये एक किस्सा था, मुझे लगा कि इसको छूट गया है उनका बेटा जो है वो उसकी रिलीज हो गई। ऐसा सीरियस टॉपिक। लेकिन मुन एक चीज और आपने देखा वो जो गाड़ी चलते हुए उसने जला दी भागते तो भागते, आपको लगा कोई फिल्म का सीन है जैसे टॉक्सिक? सारा कुछ ही यार, ये जो लड़के ने किया है अरमगान ने जितना कुछ किया सारा का सारा फिल्म का सीन है। उसने अपने घर में उसको पहले गोलियां मारी हैं, उसको शूट किया है घर में कमरे में जगह जगह पे शूट्स के नहीं जाना। उसके बाद उसको ले गया। एक वो लड़का साथ है इनका, एक फ्रेंड, उसका शायद तुमने नाम नहीं लिखा, जो सबसे पहला इस केस का गवाह था, वो इनके साथ था। ही वाज द थर्ड पर्सन जिसके साथ अरमगान ने जाके, और बाद में वो लड़के को लगा कि समथिंग इज वेरी फिशी, तो फिर उसने जाके पुलिस में बयान दिया था। उसको लेके गए हैं वहाँ से। सारी चेक पोस्टें आई होंगी, बलूचिस्तान तक जाना कौन सा आसान है? जाहिर है फिर आप ये कह रहे हैं ना कि मुस्तफ़ा के भी पैसे तुम्हें देखे ना हमारे कितने सिकंदर थे, हमें तो नहीं पता लगता लाश कहाँ गई है। तो मुस्तफ़ा के इसका मतलब उधर भी कैश उधर भी दबा के है। लेकिन मुझे ये जरूर एंड में इसको स्टोरी को कंक्लूड करते हुए ये जरूर कहना है कि भाई ये देख लें आपके कंटेंट किस तरह से बच्चों का दिमाग खराब करता है। मतलब मिलियन ऑफ केसेस हैं जहाँ पे सिद्धू मूसेवाला जो है वो आजकल की उसने जिस तरह हमारी यूथ बर्बाद लोग बताते हैं भाई, लोग बताते हैं। मतलब लेकिन आप ये देखें वो जो रजब भट्ट है वो उससे इम्प्रेस है काफी। अब वो जो मेरा लंदन में मेरे पे वो हो गया क्या बोलते हैं अटैक हो गया, जो भी हो गया, तो आप न्यूज़ में क्यों नहीं आए, लंदन न्यूज़ में क्यों नहीं आए? मतलब लाइक आप एक बड़े यूट्यूबर, जस्ट आपको ये पसंद है। बड़ा जालिम किस्म का अटैक हुआ और शदीद जो नुकसान नहीं होना चाहिए था ना वो नुकसान हुआ। हाँ बिल्कुल, कि जितने आपके ऊपर पर्चे होंगे उतनी जो है आपकी एक सिद्धू मूसेवाला बनेंगे। तो दैट्स वेरी बैड कि जिस तरह से हमारी आजकल यूथ बर्बाद है। क्या कर सकते हैं, आप देखें, एंजॉय करें, फिर आप नहीं बूढ़े होके इन्हीं बच्चों से जलील होना है, देखी जाएगी फिर। वॉर के ऊपर एक चीज़ है जो इधर कंटेंट ऑफ द वीक सेकंड जो मैंने एक अदर डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसका नाम है टर्निंग पॉइंट द वियतनाम वॉर, जो कि 1955 से लेके 1975 में अमेरिका के अंदर एक वियतनाम वॉर वियतनाम के अंदर एक वॉर हुई थी जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। ठीक है, ये वॉर थी जी बिटवीन नॉर्थ वियतनाम वर्सेस बिटवीन
गलत कह दी अंग्रेजी। कोई गल नहीं कह रहे, ये वॉर थी, एस्टैब्लिश्ड है, ये वॉर थी नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ शुमाली और जनूबी। यस अच्छा उर्दू भी तो नहीं ना चंगी ना, उर्दू भी नहीं अच्छी ना, ये भी बहुत मसला है। चलो खैर, अच्छा इसका जो ताल्लुक है वो कॉलोनाइजेशन से है। जो कॉलोनीज बनाते थे पहले फ्रेंच और ब्रिटिश वगैरह, तो ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। लेकिन जब इंडो पाक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा भी HSY वाला सीन हो गया, ठीक है। इंडो चाइना वॉर जो 1954 में हुई, तो तब ये जो है ये वियतनाम 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। आधा कम्युनिस्ट था और आधा जो था वो कैपिटलिस्ट, जो मतलब एंटी कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। जो एंटी कम्युनिस्ट था उसको सपोर्ट थी अमेरिका की, और जो कम्युनिस्ट था उसको सपोर्ट थी रशिया की एंड चाइना की। सो बेसिकली अमेरिका जब ये सब वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका को ये लगता था कि अगर कम्युनिज्म, जो कोल्ड वॉर के जो चीज़ें, जो कोल्ड वॉर चली उसमें यह कि कम्युनिज्म अगर ऐसे फैलता रहा तो फिर पूरे इंडो चाइना में आ जाएगा, जिसमें लाओस और कंबोडिया जैसे मुल्क शामिल थे। तो वो एक डर सा गया कि पूरी दुनिया जो है वो कम्युनिज्म की तरफ ना हो जाए, और जो है मैं अकेला जो है हूँ, फिर वो मेरी जो दानाशाही है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके चलते तो उसने साउथ वियतनाम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब साउथ वियतनाम को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उसको ये रियलाइज़ हुआ कि साउथ वियतनाम की जो गवर्नमेंट थी वो ऑलरेडी करप्टेड थी। साउथ वियतनाम में जो लोग थे वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे, लेकिन जो हुकूमत कर रहे थे वो कैथोलिक थे, और कैथोलिक वही कॉलोनी से आए थे। तो ये और वो बुद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी नहीं करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल भी थे उन्होंने भी एक तंजीम बना ली जिसका नाम था वेतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम इकट्ठे हो गए, और फिर वो साउथ पे अटैक करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर आपने कभी सुनी होगी कि जिसमें वो जो है काफी सारे लोग एक ही जंगलों में ये वॉर होती थी। जो अमेरिकन ने अपने तकरीबन 5 लाख फौजी वहाँ पे भेजे, ठीक है, और अमेरिका बिला वजह ही इस वॉर का पार्ट बन गया। और वहाँ पे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा लोकल्स भी मारे, मतलब जो कि वॉर क्राइम है। कुछ जगहों पे तो ऐसा था कि इनके पास गलत इंटेलिजेंस की गलत रिपोर्ट आई, तो उन्होंने एक पूरा गांव जला दिया। और जब वो गोलियां चला रहे थे तो उन्होंने फौजियों से पूछा भी गया कि क्यों कर रहे हो, तो वो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि भाई, जहाँ पे जर्नलिस्ट वगैरह वहाँ पे गए हुए थे। अच्छा खैर, तो इन्होंने काफ़ी, अगर आप वो देखोगे ना 5 एपिसोड की ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इतनी हॉरिफिक है। तो मैं इसलिए इसको आज डिस्कस किया कि जो हम सोशल मीडिया पे आजकल वॉर कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक दफ़ा ये वॉर देख लें। अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर कंट्री जिसने अपने 5 लाख फौजी वहाँ भेजे, और मुसलसल और भी भेजना चाह रहा था, और ऐसी वॉर जिसमें उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होना था। अगर आप ये सोचो कोई फ़ायदा है इसमें, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और वो उनकी लोकल जगह थी, वो लोकल लड़ाइयाँ थी। अच्छा, वो नॉर्थ वियतनाम वाले जो थे वो भी साउथ पे इसलिए उन्होंने हमला किया क्योंकि जब इन्होंने 1954 में आज़ादी ले ली थी फ्रांस से, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था अभी फ़िलहाल जो है अब अपनी दो मुल्क, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान था, वैसे कर लें कि अभी कम्युनिस्ट वाले थोड़े ऊपर चले जाएं, नीचे वाले जो इस तरह से चाहते हैं हुकूमत वो उधर आ जाएं। तो उसके 2 साल बाद हम एक रेफरेंडम सा कराएंगे जिसमें डिसाइड होगा कि इसकी यूनिफिकेशन होनी है कि नहीं होनी। तो वो यूनिफिकेशन नहीं करने दे रहे थे साउथ वाले, जिसकी वजह से फिर वो नॉर्थ वाले जो थे उन्होंने ये जंग शुरू की। खैर 1975 तक ये वॉर चली, ठीक है। और जो है 1973 में अमेरिका ने खैर अपने बंदे वापस बुला लिए, और 1975 में ये वॉर चली। और अमेरिका ने अपने बंदे इसलिए बुला लिए क्योंकि 1968 में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे कि एंटी वॉर, क्योंकि इस वॉर में हमारा हिस्सा भी नहीं है। और जो भी, और अच्छा मैं डेथ टोल की बात बताऊँ तो वियतनाम में 20 लाख से 30 लाख लोगों की जानें गई, और अमेरिका के 58,000 फौजी मारे गए। 58,000 का मतलब है 58,000 फैमिलीज, और 58,000 फैमिलीज, किसी एक बंदा जाए तो पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। तो इसलिए उन्होंने फिर एंटी वॉर ये शुरू किया। एक गाना बड़ा मशहूर मैं सुनता होता था, मुझे अब पता लगा कि वो भी उस ज़माने में वॉर के लिए लिखा हो गया था कि उस गाने के बोल थे, कंट्री रोड टेक मी होम टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग। तो जंग में गए हुए जो सिपाही होते थे तो ये गाना सुनते थे कि मुझे घर जाना है बेसिकली वो। और ज़बरदस्ती भी अमेरिका अपने फौजी वहाँ भेज रहा था। बच्चों की बर्थडेज जो थी वो टीवी पे आती थी, जो ये डिसाइड करती थी कि इन बर्थडे वाले जो बच्चे हैं अब जो हैं उधर जाएंगे, क्या बोलते हैं, जंग पे।
ज़बरदस्ती बच्चों को डाला गया। उस ज़मानों में वहाँ पे जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनके वोट्स में नहीं थे, तो वो लोग जब बहुत ज़्यादा रेसिज्म का शिकार होते थे तो उनको लगता था हम जंग पे चले जाते हैं, ज़िंदगी चाहे वहाँ पे आसान हो जाएगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, फिर उन्होंने अपनी ब्लैक कम्युनिटी वहाँ भेजनी शुरू कर दी, जस्ट बिकॉज के इनका तो वैसे भी फ़ायदा नहीं है। तो फिर उधर जो ब्लैक कम्युनिटी थी उनको तमाम जाके रियलाइज हुआ कि हमें तो हमारे मुल्क में इज्जत नहीं है, हमें तो पहले अपनी जंग वहाँ शुरू करनी चाहिए, हम तो इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं बॉर्डर्स पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो खैर ये अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने ये भी दिखाई कि जो फौजी वहाँ से वापस आए उनको PTSD वो जो एक सिंड्रोम होता है, PTSD वो रहा, जिसमें कई रातों में वो उठ के उन्होंने अपनी फैमिली के ऊपर अटैक किए। रात में उठ के नींद में उन्होंने अपनी फैमिली पे अटैक कर दिया। कुछ फौजियों का ये कहना था कि हम वापस तो आ गए लेकिन हम वो नहीं थे जो हम गए थे। ठीक है, तो ये जी बच्चों को मारा है उन्होंने, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मतलब किन किन को मारा। तो आपको ये लगता है कि वॉर इतना ही कैजुअल चीज़ है, तो प्लीज़ एक दफ़ा आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें, प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्यूमेंट्री देखें। आपको अगर आप बोर भी हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए देखें कि वॉर एक्चुअली करती क्या है, वॉर कितनी बुरी चीज़ है। फिर अमेरिका वैसे बात तो नहीं आया, अमेरिका ने फिर वही हरकत अफगानिस्तान में भी की 20 साल बाद, सेम। सो ये अच्छा, इसके बारे में एक और भी बात है कि ये बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे दिखाने वाली वॉर थी 1968 में, इसको बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे दिखाया गया। लेकिन इस वॉर को ख़त्म करने में बहुत बड़ा जो हाथ है उसमें वो लोग समझते हैं कि हमारे मीडिया का है। मीडिया ने जो है बहुत ज़्यादा रियल फैक्ट्स दिखाए, जिसमें उन्होंने ये आवाम में ये तासुब भी फैलाया गया है कि जो जिन लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने इलेक्शंस जीतने के चलते इन वॉर्स को यूज़ करते हैं। और ये चीज़ें भी फिर वो जो वाइट हाउस की कुछ रिकॉर्डिंग्स थी वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को अनक्लासिफाई किया गया, तो तब अब इंटरनेट पे वो अवेलेबल हैं। तो कुछ प्रेसिडेंट्स की रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो ये प्लान कर रहे हैं कि वॉर को जो है ना उन्होंने किस तरह से अपने इलेक्शन के लिए यूज़ करना है। तो कुछ लोगों के डिसीजंस हाँ चलते तो हैं, इफेक्ट जो है वो मेन अवाम होती है। जी 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 ये गलत है, क्या रखा है वॉर में। आज मैं टिकटॉक देख रहा था, तो वो गाना नहीं आ तेनू सैर करावा, उसके ऊपर किसी ने गाना बना के तो उसको चढ़ाया हुआ था, ऊपर डांस करे, आ तेनू जंग लड़वावा, आ तेनू पता नहीं की करावा, आ ये की बात है। वैसे मेरा दिल करे मैं जाके इस इंसान को चंडे लगाऊं, यार ये क्या देख रहे हो तुम, क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो कि तुमने इसके ऊपर ही गाना बना दिया है और उसके ऊपर तुम डांस कर रहे हो। यार जंग वॉर एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसको इतना कैजुअली लाइटली लोग लेके जोक मार रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं यार। तो प्लीज एक दफा आप ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें, मैं भी देखूंगा। हाँ आप जरूर देखें, बहुत बहुत हॉरिफिक है, बहुत हॉरिफिक, हाँ चलें, बहुत ज्यादा। तो जी ये था हमारा आज का शो, आई होप आपको पसंद आया होगा, द डीवा शो। यस मेरा ये भी डीवा निकल गया है, द डीवा बुझा हुआ शो। हाँ मुझे इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।